अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। आंखों को बंद करें। हमारी आत्मिक दृष्टि को प्रभु की ओर लगाएं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी हुजूरी को मांगें। आज उसकी बड़ाई हमारे जीवन से होने पाए, केवल उसी की आराधना हमारे जीवन से होने पाए। आइए हम सच्चे मन से परमेश्वर की स्तुति करें और हमारे शरीर का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हम चढ़ाएं। आइए हम मिलकर कहेंगे, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी
कहेंगे, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो बोले प्रभु यीशु मसीह की। हम दूसरा गीत गाएंगे, आनंद छे आज महा आनंद अपार આવ્યા સંસારમાં ઈશ્વર। आनंद से आज महा आनंद अपार
दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। दुनिया में देखो
जन्मों ले दो दिवाई जन्मों ले दो पाप्य हाटी जन्मों ले दो जन्मों ले दो जो हमारे लिए हमको बचाने के लिए जो स्वर्ग का राज छोड़कर वो हमारे लिए उतर आए, हमको बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए वो मनुष्य को आ गया। खुद परमेश्वर होने पर भी उसने उसे पकड़े न रखा और वो हमारे लिए दीन बना, वो हमारे लिए नम्र बना, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। ऐसा अनोखा प्रयोग कौन कर सकता है? आयुष महान पवित्र और जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें, जो हमको प्रेम करता है। उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं, हर पल वो हमारे लिए प्रेम का सागर बन जाता है। आइए हम उस महान और अद्भुत करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करें, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, जिसने हमारे लिए रक्त बहाया। आइए हम उस जीवन देने वाले परमेश्वर की आराधना करें, जो जीवित है। जब हम पुकारते वो सुनता है और हमें उत्तर देता है। वो कितना
परमेश्वर की उपस्थिति में है। आइए हम आनंदित और मगन होकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें, क्योंकि वो ही आदर के योग्य परमेश्वर है, वही स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, और अद्भुत और अलौकिक और सर्वोपरि और सर्वव्यापी परमेश्वर है। आइए हम मिलकर आत्माओं से भरकर ऊंची आवाज के साथ और उत्तम से उत्तम ताली बजाते हुए आइए हम परमेश्वर की आराधना
Hallelujah. Thank you, Lord. उसके जैसा कोई नहीं था Oh, yes, Father. जो भूत है, जो सामर्थ्य है, जो पराक्रमी है, जो प्रेम का सागर है। Oh, yes, Lord. Shakum उसकी Deva. उपस्थिति में कितना सुकून है। Oh, yes, उसकी Father. उपस्थिति में एक ऐसा आनंद है जो कभी मिटने का नहीं। उसके हुजूर में आनंद की भरपूरी है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। Oh, yes. ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा सुकून केवल परमेश्वर की उपस्थिति में है। वही हमें एक माता की नाई वो हमें संभालता है। Oh, Riyatina Mama Baba Shaka. वो हमें हर खतरों से, हर मुसीबतों से, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेती है, वैसे वो हमें संभालता है, वो हमें सुरक्षित रखता है। Yes, Father. जब हम हताश, निराश, डिप्रेस होते हैं, वो हमें अपनी बाहों में लेकर वो हमें वो सुकून देता है, वो गर्माहट देता है जो एक माँ अपने बच्चे को के लिए करती है। आइए हम उसके अगाधे प्रेम को याद करते हुए गाएंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
माता अपने बच्चे को अद्भुत संभालती है प्रभु हालेलुया, कि हम प्रभु पापों की दलदल में कहीं फंस न जाए। ऐसा परमेश्वर तू हमें चट्टान पर चढ़ाता है खुदा हालेलुया। आप प्रभु हालेलुया हमारे हर प्रश्नों का उत्तर तू है खुदा हालेलुया। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में प्रभु तू हमारे लिए नए द्वार को तू खोलता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा हालेलुया। हमारी हर दुविधा में तू प्रभु हमारे लिए एक नए मार्ग को तू तैयार करता है खुदा हालेलुया। एक परमेश्वर आपका अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा हालेलुया। जो तूने एक प्रभु एक उद्धार का तोहफा तूने हमारे जीवन में दिया, जो धन्यवाद करते खुदा। तू हमारे लिए प्रभु सर को छोड़कर तू हमारे लिए धरती पर प्रभु कर आया, धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर हमारे प्रभु हर श्राप को तूने मिटाया है, हर पापों को तूने प्रभु पापों से हमें आजाद किया, धन्यवाद करते हैं खुदा हालेलुया। आइए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिंकू सिस्टर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી મહિમા કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમે રાજામ રાજા અને પ્રભુ સર્વશક્તિમાન દેવ છો પ્રભુજી। તમે અસંભવને સંભવ કરનાર દેવ છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમે અમે કલ્પ્યું વિચાર્યું એના કરતાં પણ પ્રભુ તમે વિશેષ આપનાર દેવ છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। આજની આ સુંદર સભાને અંદર પ્રભુ તમે લાવ્યા છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમારા વચનો પ્રમાણે તમારું વચન કહેશે કે તમારી કૃપા દર સવારે નવી થાય છે ત્યારે પ્રભુ આમ સર્વને પ્રભુ તમારી કૃપાની અંદર પ્રભુ તમારી स्तुति करवान માટે પ્રભુ તમે લાવ્યા છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી। સુંદર ગીતો સૂત્રો દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને પ્રભુ અમે ઊંચું અને મહિમાવાન કરી ગયા પ્રભુ। તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્ય હતી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। ફરી એકવાર પિતા પ્રભુજી અમે વચનો તરફ જણાવશે ત્યારે પ્રભુજી અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનોને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। અમારા મનોને પ્રભુ તમે સ્થિર કરો પ્રભુ, અમારા ભટકતા વિચારોને પ્રભુ તમે કેન્દ્રિત કરો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ। આ જગ્યા પર પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ ઉતરી આવે તમે થવા દો રાજા। પવિત્ર આત્મા પ્રભુ તમારું શામત પ્રભુ આ જગ્યા પર ઉતરી આવે એવું તમે થવા દેજો રાજા। જ્યારે પ્રભુજી તમારા દાસ પ્રભુ વચન લઈને આવે ત્યારે પિતા પ્રભુ એમના મુખમાં રહી પ્રભુ તમે પોતે બોલો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ। આજે અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ પ્રભુ, જે ગુણ તથા મોટી બાબતો અમે જાણતા નથી એવી અદ્ભુત બાબતો પ્રભુ તમારા દાસના મુખમાંથી પ્રભુ તમે પ્રગટ કરો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી। જે વચનો બોલવામાં આવે પ્રભુ 100 ગણા 60 ગણા 70 ગણા પણ આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દેજો રાજા પ્રભુ। જેવી રીતે પ્રભુ તમે ગભાણની અંદર જન્મ લીધો એવી જ રીતે પ્રભુ આજે તમારી પાસે માંગીએ છીએ પ્રભુજી। આજે અમારા તમે અમારા હરેકના હૃદયોને હરેકના જીવનોની અંદર પ્રભુ નવો જન્મ લો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી। અમારા મનોને પ્રભુ તમે તૈયાર કરો, અમારા વિચારોને પ્રભુ તમે બદલી નાખો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી। ફરી એકવાર પિતા પ્રભુજી આ જગ્યાનું સંપૂર્ણ કરજો પ્રભુ તમારા હાથમાં અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ। તમે દોરો તમે ચલાવો ઉધાર પ્રભુ ઈસુ નામ દર માંગીએ છીએ આમેન। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं विक्ट्री चर्च में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्रिसमस बहुत नजदीक है। हालेलुया। तो उसके पहले हम लोग 5 दिन के बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले भी हम लोग आज क्रिसमस का संदेश को देखेंगे। पहली बात कि गलाती 4 और 4 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। सो यहां पर यीशु मसीह कहां पर कौन से महीने में जन्मे, कई लोग तारीख को मानते नहीं है, लेकिन मुख्य बात है कि यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने जन्म लिया हमारे पापों के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड।
सो और मुख्य बात जो पहली बात है कि जो भविष्यवाणी यीशु के बारे में बोली गई थी, सारी भविष्यवाणी को यीशु में पूर्ति हुए हम देखते हैं। हालेलुया। तो पहली बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे और वो है वंशावली। ओके, ये भविष्यवाणी का एक भाग है, एक पूर्ति है और वो है वंशावली। ओके, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। मत्ती 1:1-17 में और लूका 3 और 23-38 में। यहाँ पर मत्ती और लूक यीशु के वंशावली को हमारे सामने रखते हैं। ओके, और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कौन से वंश से आएगा? अब्राहम का वंश, यहूदा के गोत्र का और दाऊद का घराने को होगा। ये तीन भविष्यवाणी, ये जीनियोलॉजी में, वंशावली में ये तीन भविष्यवाणी थे। और ये तीन भविष्यवाणी कहां लिखी है? उत्पत्ति 12 और 3 में लिखा है अब्राहम के गोत्र से, वंश से यीशु मसीह आएगा, छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला आएगा। ओके, सारे गोत्र अब्राहम के द्वारा आशीषित होंगे, ये भविष्यवाणी वहां पर लिखी है। दूसरा है उत्पत्ति 49 और 10, यहूदा के गोत्र से अधिकारी निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह जो अधिकारी है, जो राजा कहां से आएगा? यहूदा के गोत्र से आएगा। ओके, और तीसरा दूसरा शमूएल 7:12-16, दाऊद का घराना। ओके, दाऊद के घराने से ये बालक जन्म होगा। सो यहाँ पर अब्राहम का वंश में से, यहूदा के गोत्र से और दाऊद के घराने से ये यीशु मसीह का जन्म होगा। और यहाँ पर जब मत्ती लिखता है, मत्ती यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, दाऊद और उसका बेटा सुलेमान। ओके, सो दाऊद के वंश से यीशु मसीह आता है। और लूका यीशु को सभी मनुष्य का उद्धार करता दिखाता है, जैसे दाऊद, नातान और आदम से लेकर। ओके, वंशावली आदम से जाती है और सीधा आदम तक वहां पर जाती है। यहाँ पर जो बात हम सीखते हैं कि यीशु के वंशावली में राजा लोग थे, पापी स्त्रियां थी, अन्य जाति, राहा जो रूथ है अन्य जाति स्त्री वहां पर आई है, तिरस्कृत लोग थे। ओके, सो यह सिद्ध करता है कि अनुग्रह सबके लिए, यानी कि यीशु के वंशावली में जब मत्ती लिखता है तब मत्ती ने ये सारे लोगों को वहां पर उसकी वंशावली में शामिल किया। यहूदी के वंशावली में ऐसा होता है कि कोई भी स्त्री को स्थान नहीं मिलता यहूदी वंशावली में। ओके, और इसीलिए जब 5000 की गिनती किया गया तो उसमें स्त्रियों और बच्चों को गिना गया नहीं है। ओके, तो इसलिए कि यहूदी लोग स्त्री को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन यहाँ पर जब मत्ती ने लिखा वंशावली को, उसमें यीशु मसीह के वंशावली में 4 स्त्रियों के नाम को वहां पर हम लोग पाते हैं, यानी कि परमेश्वर सबको पर अनुग्रह करता है। आप कहते आपको अयोग्य नहीं ठहराता, यदि परमेश्वर उन्हें उपयोग कर सकता है तो आप भी कर सकते, आपको भी परमेश्वर उपयोग कर सकता है। दूसरा बात, दूसरी भविष्यवाणी तारा, स्टार। पहला है वंशावली जिसमें हम यीशु की पूर्ति को देखते हैं। दूसरा है तारा, खोजने वालों को मसीह तक ले जाने वाला प्रकाश। मत्ती 2 और 1-10 में लिखा है, हमने पूरब में उसका तारा देखा और उसे दंडवत करने आए। मत्ती 2 और 2। ओके, जब ये मागी लोग कहां जाते हैं? ढूंढ ढूंढ के जाते हैं राजा के पास, हेरोद राजा के पास जाते हैं। और राजा हेरोद क्या भय और डर से भर जाता है, क्योंकि उसने पता चला कि यहूदियों का राजा, मेरे स्थान में एक राजा पैदा होने वाला है। वो घबरा गया और उसने बाद में क्या किया? जो बच्चे थे 2 साल के अंदर के सारे बच्चों को उसने मरवा डाला। वो भविष्यवाणी थी। ओके, यहाँ पर गिनती 24 और 17 में जो भविष्यवाणी लिखा गया था, याकूब से एक तारा उदय होगा। ओके, सो तारा ज्योतिष नहीं था बल्कि ईश्वरीय मार्गदर्शन था।
वह केवल खोजने वालों को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया था? जो मागी लोग थे उसको ही वो दिखाई दे रहा। धार्मिक अगुओं ने तारा देखा पर चले नहीं, मागी चले और उपासना की। सो यहाँ पर आज के दिनों में परमेश्वर क्या करता है, जैसे जीपीएस सिस्टम मैप, गूगल मैप डालते हैं तब पर हम अगुवाई जो एड्रेस होता है सही एड्रेस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। वैसे उन जमाने में परमेश्वर ने तारा के द्वारा ऐसा सिस्टम को खड़ा किया और वो सारे लोग कहा जहां पर स्टार था, तारा था, वहां पर आके वो रुक गए। ओके, जहां पर यीशु का जन्म हुआ था। सो दूसरी बात, हमारा ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर जो है वो कभी भी कोई किसी भी बात को क्या करता है, अगुवाई देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो तारा हो या सूरज हो या चंद्र हो या किसी भी बराबर वस्तु को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है उसका प्रकाश देने के लिए। तीसरी बात, वो थे मागी लोग, धर्म से आगे बढ़कर सच्ची आराधना। ओके, क्रिसमस के समय में तीसरी बात जो हमारे सामने आती है मत्ती 2:11 और 12 में, जब मागी लोग आए पूरब से आके, कहां से आए? बहुत दूर से, बहुत दूर, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वो लोग 3 कैमल और बहुत सारे उसके साथ कैमल थे, बहुत सारे उनके धन संपत्ति वाले थे। और वो लोग जब आए तो उन्होंने 3 बातों को, 3 भेंटों को लेके आए। ओके, उसमें पहला सोना। क्या है वो? सोना उस समय बहुत कीमती माना जाता था। ओके, आज भी बहुत कीमती है, बराबर उसकी प्राइस जो है अभी तो आसमान छू रही है। तो सोना जो है बहुत कीमती। ओके, तो सोना यहाँ पर किसको चढ़ाया जाता है? राजा को। किसको चढ़ाया जाता है? राजा। ओके, और उसके बाद जो लोबान है वो किसका प्रतीक है? याचक का। याचक लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, बराबर। जब वो याचक लोग मंदिर में जाते थे तो वो लोग क्या करते थे? लोबान का धूप जो है उसको चढ़ाते थे परमेश्वर के आगे। हालेलुया। और तीसरा है गंधरस, का मतलब है बलिदान। जब अर्पण चढ़ाते थे तब वो लोग गंधरस को डालते थे। सो यहाँ पर वो बलिदान का प्रतीक, यीशु मसीह जो जन्मा था, एक दिन उसको बलिदान होना जरूरी था हमारे पापों के लिए। ओके, सो यहाँ पर राजा, याजक और बलिदान के रूप में उस भेंट को वहां पर दिया गया है। ये भविष्यवाणी का प्रमाण है यशायाह 60 1 से 6। राष्ट्र प्रकाश की ओर आएंगे, बहुत सारी भविष्यवाणी है वहां पर। भजन संहिता 72 10-11, राजा उसके सामने झुकेंगे, सारे राजा उसके सामने झुकेंगे। सो यहाँ पर सच्ची उपासना मूल्य चुकाती है। मागी ने यात्रा की, जोखिम उठाया और झुके। ओके, सच्ची उपासना मूल्य चुकाती है। जब वो करारकुस अरावाना के उस जो खेत था वहां पर आ गया, तब राजा को बुला गया, दाऊद राजा को वहां पर बुलाया गया। और दाऊद राजा ने जो व्यक्ति था, जैसा वो अरावना, उसका जो खेत था, उसने कहा कि खेत और सब खलिहान जो है मैं तुमको दे देता हूं, मुफ्त में देता हूं, बराबर, मंदिर बनाने के लिए। तो वहां पर राजा दाऊद कहता है कि मैं कीमत चुकाए बिना परमेश्वर ये जो तेरा खेत है उसको मैं लेने वाला नहीं। ओके, यानी कि उपासना, आराधना जो है वो क्या है? कीमत चुका के हम लोग करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मागी लोग दूर देश से आए और परमेश्वर के आगे सोना, लोबान और गंधरस को चढ़ कीमत चुकाई उन्होंने। ओके, सिर्फ वो लोग यात्रा ही नहीं किया। हम लोग कलीसिया में आते हैं, बड़ा दूर से आते हैं, पास से आते हैं, कलीसिया में आते हैं, जोखिम उठाया वो लोगों ने, मागी लोगों ने, क्योंकि बहुत उस दिनों में क्या लुटारे लोग, चोरी लोग, कुछ भी हो सकता था। ओके, उनके सामान, सरसामान कुछ भी हो सकता था, लूट के ले जा सकते थे। लेकिन वो जोखिम उठा के परमेश्वर यीशु को ढूंढने के लिए हुआ है, उद्धारकर्ता को। और उसके बाद तीसरा लिखा है, वो झुके, परमेश्वर के आगे वो लोग झुके। बालक था,
तो अभी उन्होंने परमेश्वर के आगे वो झुके और प्रणाम किया यीशु को। ओके, सो यीशु केवल देखने के लिए नहीं, दंडवत करने के लिए। हालेलुया। तो ये तीसरी बात मागी लोगों के द्वारा हम सीखते हैं कि धार्मिकता से बढ़कर हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। हमारा पद और हमारी डिग्री और हमारा पैसा सब कुछ जब हम आराधना करने आते हैं, तब हम पुलिसमैन हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर, हमारी पदवी बाजू पर रख के परमेश्वर की हमें आराधना करना चाहिए। हालेलुया। हमारी पदवी, हमारे कुछ भी बातों को हमारे अंदर है, उसको बाजू पर रख के हमें सच्चे परमेश्वर की आराधना कीमत चुका के करना है। चौथी बात, यीशु का मनुष्य बनना, देह धारण का एक चमत्कार। यूहन्ना 1:1 और 14 में लिखा, क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर यशायाह 7 और 14 में जो भविष्यवाणी लिखा था, कुंवारी के द्वारा एक बेटा जन्मेगा। हालेलुया, पुत्र जन्मेगा। तो ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या हुआ? स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आ गए। कुंवारी जन्म यशायाह 7:14, बैथलेहम में मीका 5 और 2 के अनुसार बैथलेहम में जन्म हुआ। एग्जैक्ट प्लेस। ओके, मीका अलग व्यक्ति ने लिखा है, यशायाह अलग व्यक्ति ने लिखा है। ओके, यशायाह और किस्सा भजन संहिता अलग व्यक्तियों ने लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको मन में सारी बातों को डाला कि 600 साल बाद, 700 साल बाद क्या होगा। सारी भविष्यवाणी 700 साल के बाद भी पूरी होती है यीशु के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो भविष्यवाणी यीशु के पहले आगमन के लिए पूरा हुआ, वही बातें यीशु के दोबारा आगमन के बारे में जब लिखा गया है, वो सारी बातें मत्ती ने लिखा है, लूका ने लिखा है और प्रकाशित वाक्य में लिखा है। सारी भविष्यवाणी यीशु के आगमन के बारे में भी पूरी होने वाली है। हालेलुया। सो आपको और मुझे जैसे पहले आगमन के लिए यीशु परमेश्वर ने इसको तैयार किया, बैथलेहम को तैयार किया, उस जमाने के लोगों को तैयार किया, मरियम को तैयार किया। ओके, सो उस जमाने के लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया पहले आगमन के लिए, और दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर आपको और मुझे कलीसिया को तैयार कर रहा है। हालेलुया। ऐसी कलीसिया जो पवित्र है, जो निर्दोष है, कोई दाग नहीं है, कोई छुरी नहीं है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर को पसंद ना हो। हालेलुया। तो ऐसी कन्या को लेने के लिए परमेश्वर दोबारा आ रहा है। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझे उस दूसरे आगमन के लिए कलीसिया को तैयार रहना है। और उसके बाद जो संदेश यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यशायाह 9 और 6 को पढ़ेंगे जल्दी से। वहां पर जो लिखा गया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मुख्य संदेश। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। सो यहाँ पर यह केवल पद नहीं है, बल्कि उद्धार का घोषणा पत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म, स्वभाव, कार्य और राज्य को स्पष्ट करता है। सो यहाँ पर जो भविष्यवाणी यशायाह ने बोला, वो कितने साल पुरानी है? 700 साल पूर्व वो कुंवारी के द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बारे में कहते हैं। ओके, हजारों लड़कियां होगी यरूशलेम में, बैथलेहम में, लेकिन परमेश्वर की नजर किसके ऊपर हुई? जो तैयार थी, जो उपलब्ध थी, जो पवित्र थी, वो मरियम को परमेश्वर ने पसंद किया। जो कह रहे थे कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। उस कुंवारी को परमेश्वर ने वहां पर पसंद किया। उस समय क्या था? इज़राइल अंधकार में था। ओके, क्यों अंधकार में था? क्योंकि 300 साल का अंधकार का समय था। मालाखी
बराबर, जो अंतिम पुस्तक है, मालाकी और मत्ती के बीच का जो समय पीरियड है, 300 साल कोई भी परमेश्वर का वचन इज़राइल को मिला नहीं था। ठीक है, अंधकार का युग था। ओके, लोग सामाजिक रीति से छुटकारा चाहते थे, आत्मिक रीति से लोग तंग आ गए थे, बलिदान चढ़ा चढ़ा के लोग तंग आ गए थे, और रोमन साम्राज्य था। ओके, तो वो लोग उनके साम्राज्यों से, उनके दबाव से, उनके सताव से लोग तंग आ गए थे। ओके, लोग उद्धार चाह रहे थे कि कब मसीह आएगा और हमें ये सारी बातों से छुड़ाएगा। ओके, तो यहाँ पर युद्ध का भय और अन्याय फैला था, लोग आशा खो चुके थे। ठीक ऐसे समय में परमेश्वर ने एक बालक की घोषणा की, जैसे हमने पढ़ा गलाती 4:4 में, समय जब संपूर्ण हुआ तब स्त्री से जन्मा हुआ एक बेटा वहां पर पैदा हुआ। यानी कि परमेश्वर ने सही समय में यीशु को पैदा करवाया। जैसा 9 और 2 में लिखा है, जो लोग अंधकार में चलते थे उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा। हालेलुया। उस समय कैसा था? अंधकार वाला समय था। उस समय में यीशु वहां पर एक प्रकाश के रूप में पैदा होता है। ये यशायाह 9:6 का अर्थ क्या है? हमारे लिए, कहां लिखा है? हमारे लिए एक बालक जन्म हुआ। यीशु का जन्म सामान्य घटना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए था, मेरे लिए और आपके लिए। किसके लिए यीशु जन्मा है? बोलिए, मेरे लिए। किसके लिए जन्मा है? मेरे लिए। हालेलुया। 2025 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। यदि यीशु नहीं जन्मा होता तो यीशु के जन्म से पहले जो पाप कर रहे थे, जो पापी थे, यीशु के जन्म के बाद, मरने के बाद भी जितने लोगों ने जन्म लिया, वो सब लोगों के लिए यीशु ने कीमत चुकाई। ओके, सो वहां लिखा है, पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। गलाती 4:4-5 वहां पर लिखा, एक बालक उत्पन्न हो, मानवता, यीशु पूरी तरह मनुष्य बने। हालेलुया। बहुत सारे धर्म में जो भगवान जन्म लेते हैं, अलग अलग रीति से जन्म लेते हैं। ओके, लेकिन जब यीशु की बात आई, परमेश्वर की बात आई, तो वहां पर अवतार शब्द नहीं है, वहां पर इनकार्नेशन शब्द है। इनकार्नेशन शब्द का मतलब यही है कि परमेश्वर खुद 100% मनुष्य के रूप में, 100% परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में उन्होंने जन्म लिया। हालेलुया। इनकार्नेशन, खुद परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में डेरा लिया। उन्होंने भूख, पीड़ा, आंसू, दुख अनुभव किया। 100% मनुष्य रूप में यीशु आए और 100% परमेश्वर के रूप में। हालेलुया। जब वो यीशु के रूप में जब वो जीवन जी रहे थे, उन्होंने एक मनुष्य का जीवन जिया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ को इस्तेमाल नहीं किया। ओके, वो चाहते तो शैतान को एक ही सेकंड में हरा सकते थे। ओके, जब वो मरने वाले थे, तो उसकी रक्षा के लिए पितर ने उसका कान, बल्कि दास का कान काट दिया। तब यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता को आज्ञा करूं, तो 12 फौज को, यानी कि एक फौज में 3000 लोग होते हैं, उसने कहा 12 फौज स्वर्गदूत आके मुझे बचा सकती है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उठाया? भूख सहन किया, पीड़ा, आंसू, क्योंकि वो भी आपकी और मेरे समान मनुष्य का रूप उन्होंने लिया। लूका 2:7 में लिखा है, चरनी में जन्म लिया। कहां पर जन्म लिया? हाँ, यानी कि यीशु मसीह राजा महलों में जन्मा नहीं। दूसरे सारे भगवान को यदि आप देख लो, वो कहां पर जन्मे? गौशाला, राजा के महलों में जन्मे, कहीं कहीं पर अलग अलग स्थानों में जन्मे। लेकिन यीशु के बारे में लिखा है कि वो चरनी में जन्म हुआ। इब्रानी 2:17 में लिखा, हर बात में हमारे समान वो बना।
तो यहाँ पर एक पुत्र दिया गया है, वो दिव्यता को भी बताता है। एक तरफ मानवता, एक तरफ दिव्यता, यानी कि 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। यीशु केवल बालक नहीं है, परमेश्वर का अनंत पुत्र है। लूका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ऐसा पुत्र जो खुद परमेश्वर उसने मनुष्य का रूप धारण करके बेटे के रूप में हमारे बीच में आए। प्रभुता उसके कंधों पर होगी, यानी कि राजा। वह केवल उद्धार करता नहीं है, शासक और राजा है। जब यीशु मसीह संसार में आए, लोग उसको राजा बनाने के लिए तैयार थे, ओके, लेकिन यीशु इस संसार का राजा नहीं था। यानी कि मनुष्य के ऊपर वो राज्य ऐसे ही नहीं करना चाहता, सांसारिक राजा नहीं बनना चाहता, वो पूरा विश्व का राजा है। सुनो प्रकाशित वाक्य 19:16, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर 5 बातों, 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं भविष्यवाणी में। यशाया 9 और 6 में 5 नाम को, वहां 4 नाम को लिया गया है। पहला नाम जो है वो है अद्भुत युक्ति करने वाला। क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। ओके, यदि हम 5 कर सकते हैं, वंडरफुल एक शब्द जो वहां लिखा है, अद्भुत। तो यीशु का जन्म अद्भुत था। ओके, यीशु का जन्म अद्भुत था। फिर उसका जो चलना, बैठना, उठना, उसका व्यवहार, सब कुछ अद्भुत था। हालेलुया। फिर उसका मरना जो था वो भी अद्भुत था। हालेलुया। और उसका जी उठना जो था वो भी क्या था? अद्भुत था। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जो लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला, यशाया 9:6, याकूब 1 और 5। सो हमारा परमेश्वर, उसकी बुद्धि मानवीय में नहीं है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मार्ग हमें समझ में नहीं आए तो हमें यीशु के पास सलाह के लिए जाना चाहिए। किसके पास सलाह के लिए जाना चाहिए? यीशु के पास। हालेलुया। यीशु, बाइबल में जितने लोगों ने यीशु के पास आए, उनका सलाह मानी, उनके जीवन में चमत्कार, उनके जीवनों में समस्या का समाधान हो गया। हालेलुया। जब काना गांव में क्या हुआ? समस्या आई। क्या आई? समस्या आई। जो द्राक्षरस वो खुट गया, खत्म हो गया। ओके, जब मैरिज के समय में यदि द्राक्षरस खुट जाता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, यानी कि उस घर की इज्जत नहीं रहती। ओके, यहूदी परंपरा के अनुसार जो मेहमान लोग हैं वहां पर आते रहते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, वो चलता रहता है। ओके, मेहमान लोग आते रहते हैं। तो जो द्राक्षरस जो है वो अच्छा होना चाहिए मेहमानों के लिए, तभी आपको प्रशंसा मिलेगी। ओके, तो ऐसा ही यहां पर हुआ। जब द्राक्षरस खत्म हो गया, तब मरियम उसके पास आती है और कहती है, तू यहाँ पर जो कुछ कर। तब मरियम कहती है दासों को कि जैसा वो कहे वैसा आप करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उनकी सलाह से यीशु ने उनको कहा कि क्या बोला? कि बाहर जो कुंड है उसको पानी से भर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु की सलाह ये लोगों ने मानी, जो चाकर लोग थे, दास लोग थे, यीशु की सलाह को माना और वहां पर क्या हुआ? चमत्कार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पानी था, जो टेस्टलेस था, जो स्वाद नहीं होता पानी में, वहां पर यीशु ने अद्भुत चमत्कार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस चमत्कार के द्वारा उस घर की इज्जत बचाई ली गई। वहां पर उनकी सारी कमी घटी को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर गवाही मिलती है हमें कि जो द्राक्षरस पहला का था उससे बढ़कर ये है। यानी कि जब यीशु मसीह चमत्कार करता है, जब यीशु की सलाह हमारे जीवन में आती है, तो पहले से भी उत्तम आशीष परमेश्वर हमारे देता है, उत्तम चमत्कार हमारे जीवन में करता है, बढ़िया करता है। हालेलुया। बेटर टेस्ट, अच्छा स्वाद लेके आता है उसकी सलाह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु की सलाह हमारे जीवन में हमें हमेशा लेनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी परामर्श हमें हमेशा सुननी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो कहता है जाओ, हमें जाना है। जब वो कहे बैठ कर प्रार्थना कर, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की हमें सुनना है।
पतरस पूरा क्या था, माछी मार, जन्म से माछी मार। और वे लोग, एक तो लूका 5 में लिखा है, मरकुस 5 में, और जब हम यीशु को छोड़ के वो लोग चले जाते हैं 21 अध्याय यूहन्ना, वहां पर भी लिखा है। ओके, तो ये घटना में दोनों जगह पर यीशु उनको कहते हैं कि अपनी जाल दाई ओर फेंको। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की सलाह उन्होंने कहा कि मालिक, स्वामी, हम लोग पूरी रात मेहनत किया और मछलियां नहीं आई। रात में मछलियां कब आती है? कब आती है? रात को मछलियां आती है। हालेलुया। जब ये यीशु की सलाह उनको सुबह में मिली, सुबह में यीशु आए और उनको कहने लगे कि अपनी जाल आप दाई ओर लगाओ, तब ये लोग सोचने लगे कि ये कैसे हो रहा है, पूरी रात मेहनत किया, यहाँ कुछ भी मछलियां नहीं है। लेकिन वो लोगों ने कहा, प्रभु तेरे कहने से हम लोग दोबारा जाल को डालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, यीशु की आवाज को माना, और बाइबल बताती है इतनी सारी मछलियां उनके जाल में आ गए, तो उनको खींचने के लिए उनके जो सहकर्मी थे उनको बुलाना पड़ा, दूसरे जो बोट थे उनको बुलाना पड़ा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की सलाह जब हमारे जीवन में मानेंगे, लेंगे, तो हमारा असफलता सफलता में बदल जाएगी। हालेलुया। हमारी विफलता सफलता में बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें यीशु की सलाह को हमें मानना चाहिए। सो यहाँ पर जैसे अंधेरे में टॉर्च रास्ता दिखाते, वैसे ही मसीह का वचन जीवन और दिशा हमें देता है। फैसलों में पहले यीशु से पूछे। कुछ भी ऐसी बात आपके जीवन में होती है, पहला आपको किसको पूछना है? बच्चे लोग, किसको पूछना है? आपकी पढ़ाई में पहले प्रार्थना करना है, बाद में आपको लिखना है एग्जाम को। हालेलुया। पहले परमेश्वर को पूछो, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, और कहेगा ये पढ़ मेरा बेटा, ये पढ़, ये आएगा एग्जाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर से परामर्श हमें करना चाहिए। दूसरा जो शब्द, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड। यशायाह 9 मत्ती 28 और 18 में लिखा, क्या लिखा है? सारा अधिकार पृथ्वी पर, सारा अधिकार आकाश के अंदर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे, सारा अधिकार यीशु कहता है मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कैसा हुआ? पराक्रमी परमेश्वर हुआ। कैसा हमारा परमेश्वर हुआ? पराक्रमी। ओके। एल सदाई, जो हिब्रू भाषा में एल सदाई का मतलब है ऑलमाइटी, सर्वसमर्थी परमेश्वर। ओके। यहाँ के यीशु केवल शिक्षक नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो असंभव है वह उसके लिए संभव। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं? समुद्र में आया तूफान जो है, उस तूफान को यीशु मसीह क्या करते हैं? शांत करते। क्या करते हो? शांत। प्रेज़ द लॉर्ड। पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी परमेश्वर क्या करता है? जो नेचर है, कुदरत है, उसके ऊपर भी परमेश्वर क्या करता है? उसको अधिकार है, सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारी बात है। यीशु मसीह किसके ऊपर चलते हैं? पानी के ऊपर चलते हैं। और किसके ऊपर चलते हैं? पानी के ऊपर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो पराक्रमी परमेश्वर है, ऐसा कर सकता है। सो आपके और मेरे जीवन में यदि कोई असंभव बात है, आपको लगती है ये प्रश्न कभी भी उलझेगा नहीं, ये समस्या कभी भी समाधान नहीं होगा, आपको लगता है यह असंभव परिस्थिति मेरे सामने है, मेरे परिवार में, मेरी नौकरी, मेरे बिजनेस में, लेकिन प्रभु असंभव को संभव करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अब्राहम और सारा, अब्राहम के पास परमेश्वर गया और उसने अपने नाम को प्रकट किया, ये नाम एल सदाई। परमेश्वर कहता है कि मैं एल सदाई, प्रेज़ द लॉर्ड, सर्व सामर्थी परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि परमेश्वर ने उनको 100 साल की उम्र में और सारा 90 साल की जब थे तब उनको बेटा का दान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जब साइंस, विज्ञान फेल हो जाता है तब परमेश्वर अपना अद्भुत काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर
आपकी और मेरे जीवन में यदि कोई भी तूफान है, कुछ भी बात आपको लगती है, तब आप डरे नहीं, घबराए नहीं, विश्वास रखें कि हमारा पराक्रमी परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरा नाम जो यीशु को दिया गया है, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। यशायाह 9:6, यूहन्ना 14:9। तो यहां पर परमेश्वर पिता क्या करता है? क्या करता है? प्रेम, सुरक्षा और देखभाल। जैसे संसारी पिता आपके होते हैं, और संसारी पिता क्या करता है? प्रेम देता है, सुरक्षा देता है, आपकी देखभाल करता है। वैसे हमारा यीशु जो पिता का हृदय उसके अंदर है। जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने उस दृष्टांत को कहा, ये उड़ाऊ पुत्र कहां गया? पाप के जीवन में उसको गया, चला गया। ओके, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, अपना जीवन को बर्बाद कर दिया। जब उसको एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, तब वो ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे चाकर हैं जिनको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा रहने को मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, बराबर। तब वो सोचने लगा और वो कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता को कहूंगा कि मुझे एक चाकर के समान रखें। ओके, तो यहां पर जब वो जाता है घर के, बहुत दूर था। ओके, जब वो दूर से जाता था, वहां यहूदियों का एक परंपरा है, यदि कोई लड़का ऐसे करके चला जाता है, ओके, जब वो आता है घर के अंदर, जब वो घर के पास आता है तो उसको घुटनों पर आना पड़ेगा, और जो बाहर गांव के लोग हैं उसको मारेंगे, बराबर। लेकिन न मारे उसके लिए पिता क्या करता है? पिता दौड़ेगा और उसको गले लगाएगा, माफ करेगा। हालेलुया। तब वो बेटा जो बिगड़ा हुआ था, भाग गया था, वो बच जाएगा। ओके, लेकिन यहां पर परमेश्वर पिता ने ऐसा ही किया। हालेलुया। वो दौड़ा और उसको गले लगाया और उसको प्रेम किया। तो यहां पर हमारा स्वर्गीय पिता का स्वभाव भी ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जगत में, संसार में पाप और बुराई करते रहते हैं। ओके, पाप में हम लोग डूबे हुए हैं, लेकिन एक बात हमारे जीवन में होनी चाहिए, पश्चाताप। उड़ाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करके हमें परमेश्वर पिता की वापस उसके पास रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता हमें आज भी क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गलतियों को क्षमा करता है, और इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह प्रेम को प्रकट करता है। दूसरी सुरक्षा, और तीसरा है देखभाल, हमारी संभाल लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पिता है, हमारी सारी जरूरियात को जानता है। वहां पर बाइबल में लिखा है कि हमारा पिता मांगने से पहले आपको जरूरियात को जानता है। वो जब आप रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं देगा। हालेलुया। यानी कि हमारा स्वर्गीय पिता जो है पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा के वरदान देने के लिए तैयार है। तो उससे हमें मांगना है, आत्मिक बातों को मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसारिक पिता से संसारिक बातों को मांगना है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता से हमें आत्मिक बातों को मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो आपको बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको मांगना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो संसार में अनाथ है उन्हें स्वर्गीय पिता मिला है। जैसे पिता गिरते बच्चों को उठाता, वैसे यीशु हमें थामता है। अकेलापन से हमें भागना होगा, दूर रहना पड़ेगा, और परमेश्वर पिता के प्रेम को हमें अपनाना होगा। चौथा है शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। यशायाह 9:6 में चौथा बात को लिखा है। यूहन्ना 14:27 यीशु मसीह अपनी शांति देता है, और वो शांति कैसी है? संसार आपको नहीं दे सकता। संसार के लोग, संसार की वस्तुएं आपको वो शांति नहीं दे सकती। 3 घंटे पिक्चर देख लो, वो शांति नहीं मिलेगी। ओके, गेम खेल लो, गल्फ खेल दो, क्रिकेट खेल दो, लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है वो शांति ये साधनों में नहीं है, खेलने कूदने में नहीं है, पिक्चर देखने में नहीं है, टीवी देखने में नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु बाहरी नहीं, लेकिन भीतरी शांति हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर हमको वो बातें मिलती है कि यीशु शांति का राजकुमार है? जब तूफान आया, बराबर, जब उस नाव में तूफान आ गया समुद्र में, तब सारे चेले चिल्ला उठे कि प्रभु हम लोग नाश हो रहे हैं।
यीशु क्या कर रहे थे? शांति से सो रहे। क्या कर रहे थे यीशु? शांति से सो रहे। हालेलुया। इसको बोलते हैं शांति। आजू बाजू तकलीफ है, समस्या है, लेकिन हमारे मन में, हमारे जीवन में अंदर से शांति होनी चाहिए। ऐसा आजू बाजू कुछ भी हो जाए, लेकिन भीतरी शांति परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। ऐसा शांति परिस्थितियों से नहीं, मसीह के उपस्थिति से आती है। इससे आती है परमेश्वर की उपस्थिति से। यीशु जो वचन लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, बराबर, हमारी समझ जो है उससे परे परमेश्वर की शांति। और वो शांति कहाँ पर राज्य करती है? हमारे दिलों में राज्य करती है, हमारे मनों में राज्य करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में राज करते, तब यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें मेरी शांति दिया है। जगत तुझे जैसा देता है वैसी शांति नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें लेके जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपनी शांति को आपको और मुझे दिया। इस संसार में आज क्या है? अशांति भरा है। किसी के जीवन में शांति बिल्कुल नहीं है। यीशु नहीं है तो शांति नहीं। नो जीसस नो पीस। यीशु नहीं है कोई शांति नहीं। ओके, तो यहाँ पर संसार में लोगों के जीवन में क्या है? अशांति है, तकलीफ पे है। लोग बाहर से अच्छे दिखेंगे, अच्छे कपड़े आपको दिखाई देंगे, घर में अच्छा, सब कुछ बाहर से अच्छा होगा, लेकिन अंदर से जो यीशु नहीं है, कोई शांति उनके जीवन में नहीं है। अरे बाइबल हमें बताती है दुष्टों को भी शांति नहीं है। जिसके पास पैसा ज्यादा है, धनवान है, उनके पास शांति नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ है उनके पास, लेकिन शांति, जो शांति का राजकुमार की शांति उनके जीवन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर आज हमें परमेश्वर क्या बातों को सिखाता है? ये 4 बातों को हमने देखा कि वो अच्छा सलाहकार है, वंडरफुल। सो हम क्या आप उससे परामर्शदाता मानते हैं? यानी कि क्या आप उसकी सलाह लेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो अच्छा सलाहकार है। यीशु हमारा अच्छा सलाहकार है। जब भी आपको तकलीफ है, समस्या आती है, आप उसको जाके सलाह उसकी पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने सब कुछ अच्छा किया। जब भी लड़ाई होती थी, लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो परमेश्वर की सलाह पूछता था, भविष्यवक्ता की सलाह पूछता था। लेकिन एक बार परमेश्वर की सलाह उसने नहीं ली, और शैतान ने उनके मन में जो डाला था कि भाई सारे इजराइल लोगों के जो योद्धा लोग हैं उसकी गिनती करो। एक बार उसने सलाह नहीं लिया, परिणाम क्या हुआ? 70,000 लोग क्या हुए? मर गए। परमेश्वर का न्याय आया और 70,000 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की सलाह को नहीं पूछा। प्रियो, जब हम एक सलाह को भूल जाते, एक सलाह लेना भूल गए, चूक गए, कई बार बड़ा नुकसान हमारे जीवन में आता है। क्यों? क्योंकि वचन की शिक्षा हमें सलाह नहीं पूछा, पास्टरों की सलाह को नहीं पूछा, परमेश्वर की सलाह को नहीं पूछा, और जीवन में गलत निर्णय ले लिया, और गलत निर्णय के द्वारा हमारे जीवन में गलत बातें आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। सही सलाह सही समय में परमेश्वर के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा हमें लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर। क्या आप उसकी सामर्थ पर भरोसा करते हैं? हालेलुया। और सदाई वो पराक्रमी परमेश्वर है, सर्वसामर्थी परमेश्वर। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसकी सामर्थ पर। उसने कहा कि मुझे 100 साल की उम्र में भी मुझे बेटा दे सकता है। हालेलुया। और उसने भरोसा किया कि यदि मैं इसहाक को मार डालूंगा तो भी वो मुर्दों में से उसको जिंदा कर सकता है। हालेलुया। उसने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपको उसकी सामर्थ पर भरोसा करना है। किसने भरोसा किया? मरियम ने भरोसा किया। मरियम बोली ये परमेश्वर तू कर सकता है। हालेलुया। तू मेरे द्वारा परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे सकता है। हालेलुया। उसने विश्वास किया कि जो असंभव है मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पराक्रमी परमेश्वर पर आपको और मुझे भरोसा करना पड़ेगा। तीसरी बात कि वो हमारा पिता है। किसका?
अनंत काल का पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा पिता है जो स्वर्गीय पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी शारीरिक जरूरत हो, मानसिक जरूरत हो, कोई भी जरूरत हो, आपके पिता के पास जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम कुटुंब में, बड़ा कुटुंब है, बराबर, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, तो किसके पास जाना है? जो बुजुर्ग है, बराबर, जो बड़ा है उसके पास हमें जाना होगा, पिता के पास हमें जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारा पिता जो है हमारी सारी जरूरत को जानता है। और चौथी बात, वो शांति का सरदार है। क्या आप उसकी शांति में जीते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप यीशु की शांति में जीते? जैसे यीशु मसीह तूफानों के बीच में, यीशु के अंदर शांति थी। क्या आप उस शांति में जीने वाला बेटा बेटी? आइए प्रार्थना करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यीशु को केवल बालक नहीं, अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करना। ये क्रिसमस का सीजन में हम लोग यीशु को हमें बालक के रूप में ही नहीं, लेकिन हमें अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, क्योंकि यीशु का मतलब है पाप से छुड़ाने वाला। आपको और मुझे यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोले प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आज अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सलाह को हम मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सनातन परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। अनंत काल का पिता है। हालेलुया। शांति का सरदार है। हालेलुया। ये सारे नाम यीशु को दिए गए क्योंकि वो अधिकार था, उसके कांधों पर परमेश्वर ने अधिकार डाला। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु को रूप में उसको प्रभु ने नियुक्त किया। और वो परमेश्वर को, ये चार नाम से परमेश्वर को जाना गया, यीशु को जाना गया। आज भी वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो, हालेलुया, जहां पर मछलियां नहीं है वहां पर वो मछलियां को ला सकता है आज्ञा करके। हालेलुया। ओ रबा खारा तना वाला बाशा। हालेलुया। जो पानी टेस्टलेस है उसमें वो चमत्कार कर सकता है। पराक्रमी परमेश्वर है। आज भी वो असंभव को संभव कर सकता है। आपकी परिस्थिति में वो शांति दे सकता है। हालेलुया। जहां पर अशांति है, कंफ्यूजन है, जहां पर संकट समस्या आपको लगती है, वहां पर वो शांति का सरदार बन के आपके पास आता है। हालेलुया। जो शांति संसार देता है वैसी शांति नहीं, थोड़े समय की शांति नहीं, लेकिन हमेशा के लिए वो शांति आपके जीवन में, दिलों में, मन में, विचारों में वो देना चाहता है। हालेलुया। रिबाला पूरा शांता सनातन पिता है हमारा। हालेलुया। यदि आपके पास पिता नहीं है तो आज वो आपका पिता है। हालेलुया, हालेलुया। अनाथों का परमेश्वर, अनाथों का पिता। हालेलुया। और विधवा का पति वो है। हालेलुया। आज आपको लगता है आपके मम्मी पापा नहीं है, लेकिन हालेलुया स्वर्गीय पिता आज भी, यदि आप बिछड़े हुए पाप में पड़े, आपकी राह देखता है वो। हालेलुया। दौड़ को आपका मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो पिता ऐसा है जो आपको प्रेम करता है, आपको गले लगाता है, आपके पाप को क्षमा करने वाला पिता, आपकी गलतियों को माफ करने वाला पिता आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस पिता के पास आइए, आइए उस पिता के पास आइए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो क्षमा करता है और उत्तम बातों को देता है। अच्छे कपड़े वो देगा। हालेलुया। अच्छे अंगूठी वो देगा, अच्छा जूता वो देगा, अच्छा कपड़ा वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा खाना वो देगा। जब आप स्वर्गीय पिता के पास वापस आएंगे, आपको उत्तम उत्तम बातों को वो देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। पाप में पड़े मत रहिए। ओ हालेलुया, घमंड में पड़े मत रहिए। आप पिता के पास आइए। हालेलुया। जहाँ जीवन है, हालेलुया, बहुत आयता जीवन है, उस पिता के पास आइए। हालेलुया। रिबा रिबा लाकुरा बा रिदाला कराबा रिदालाबा। वो स्वर्गीय पिता आपको उत्तम वस्तुओं से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा रिबा लाकुरा बा संदाला राडालाबा। प्रार्थना करें सब लोग, मुंह खोले प्रार्थना। बच्चे लोग प्रार्थना करें, वो आपका पिता बनना चाहता है। प्रार्थना करिए। यदि आपका पिता नहीं है, कहिए स्वर्गीय पिता तू मेरा पिता है।
हालेलुया, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे आप ग्रहण करें। हालेलुया, मेरे सारे पापों को माफ करें। हालेलुया, आपके लहू से मुझे धो डालिए। हालेलुया, मैं पूरे दिल से आपके पास आता हूँ। हालेलुया, बोलिए 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 सब लोग। हालेलुया, शबारिका रबारिया गनाबारी बालाबा, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, सलाह उसकी लीजिए जो सलाह दे सकता है। हालेलुया, अच्छी सलाह देने वाला हमारा पिता है, उसके वचन की सलाह दीजिए। आत्मिक माता पिता की सलाह लीजिए, आत्मिक पास्टरों की सलाह लीजिए, आत्मिक अगुओं की सलाह लीजिए, जिसके द्वारा आपके जीवन में बड़ा एक बदलाव को आप देखने पाओगे। हालेलुया, एक सलाह जीवन को बदल सकती है, एक सलाह जीवन में काम कर सकती है। हालेलुया, चमत्कार को ला सकती है, बदलाव को ला सकती है। लेकिन एक गलत हालेलुया सलाह न पूछने से बहुत बार हालेलुया बहुत बड़ी घटना हमारे जीवन में घट सकती है, बड़ी दुर्घटना आ सकती है। इसीलिए सलाह परमेश्वर की पूछिए, वचन से सलाह लीजिए। हालेलुया, रेखा बोरा दाला बारी काला बारिया दाला, हालेलुया हालेलुया, पराक्रमी परमेश्वर। यदि आप कुछ लगता है आपकी असंभव बातों को आज सुबह प्रभु के पास लेके आइए। आपको लगता है ये बातें मेरे लिए असंभव है, मेरा पति का स्वभाव असंभव है, प्रभु तू ही बदल सकता है। मेरी पत्नी का स्वभाव प्रभु तू ही बदल सकता है। मेरे बच्चों को प्रभु ज्ञान बुद्धि तू ही दे सकता है। असंभव है प्रभु, वो ज्ञान और बुद्धि से नहीं बढ़े, लेकिन तू ज्ञान और बुद्धि का दाता है, तू उनको ज्ञान दे सकता है, तू उनको बुद्धि दे सकता है। हालेलुया, रबा पूरा बाला शानदार रबा, जो असंभव बात है उसको प्रभु के पास लेके आए। वो पराक्रमी परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। हालेलुया, आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, और जो आपको लगता है असंभव है, लेकिन परमेश्वर को पास सब कुछ संभव है। हालेलुया, रबा रबा रिया ताला रबा। असंभव बात मरियम के लिए थी, लेकिन प्रभु वचन जो प्रभु पराक्रम के साथ भेजता है, वो हालेलुया पराक्रम के साथ भेजा गया वचन ओ हाले पूरा हुआ बातों करके ही आता है। असंभव बात को वो संभव करता है। हालेलुया, भविष्यवाणी जो आपके लिए बोला गया है वो भी प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया, 2025 का साल जब पूरा होने से पहले हालेलुया, आइए अपने आप को ये 4 प्रभु के नामों को लेकर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जब क्रिसमस का हम सेलिब्रेशन और भी करेंगे, आइए अपने आप को प्रभु के इस वचनों के लिए तैयार करें। हालेलुया, शबारिया ताना बाला बरिया ताला बाला, हालेलुया, रकाम तेरे बाला शताराड़ा बाला, हालेलुया, रबा बाबा शंतराड़ा बाबा, ओ शकान तेरे बिरिया ताराड़ा बारी बिशबाला बाला, ओ रिया खान ताराड़ा बारिया ताराड़ा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने
क्रिसमस पे प्रभु हजारों अन्य जातियां मेरे खुदा उन हजारों अन्य जातियों को मेरे खुदा आप वचन दे मेरे खुदा वो आपको स्वीकार करें मेरे खुदा आत्माएं बचाई जाए मेरे खुदा मेरे खुदा यहाँ पे आए प्रभु हर एक भाई बहन को परिशुद्धता आशीषित कर प्रभु हर एक जन परिशुद्धता बहुत सी इच्छाएं प्रभु आपके भवन में लेके आए मेरे खुदा आपके भवन में प्रभु जो भी आए प्रभु खाली हाथ ना जाए मेरे खुदा उससे परिशुद्धता आपकी आशीष से भर दे मेरे खुदा परिशुद्धता आने वाला साल मेरे खुदा प्रभु हर एक के जीवन प्रभु बड़ी गवाहियां बड़ी आशीष के नाम से जीवन में मेरे खुदा भगवान निकाल है मेरे खुदा बीमारियां है परिशुद्धता फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे खुदा सब प्रॉब्लम में मेरे खुदा प्रभु आप विजय प्रभु हर एक परिवार में खुदा ऊपर उठाया जा रहा है मेरे खुदा हर एक जन प्रभु ऊपर उठाया जा रहा है मेरे खुदा हालेलुया आपने कहा है मेरे खुदा प्रभु टूटा मन परमेश्वर के योग्य है मेरे खुदा उसके वचन से प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु हमें स्वीकार कर मेरे खुदा आपके वचनों में प्रभु हमें चला मेरे खुदा आज भी प्रभु हमारा जीवन अंधकार में है मेरे खुदा उस अंधकारी जीवन को प्रभु आप रोशनी लेके आए मेरे खुदा हमारे जीवन में मेरे खुदा जिन बातों में आज हम पीछे हैं प्रभु उन बातों में प्रभु आप हमें आगे करें मेरे खुदावन परिशुद्धता हस्बैंड वाइफ में मेरे खुदावन प्रभु रिश्तों को मजबूत करें मेरे खुदावन परिशुद्धता हर एक बच्चे को प्रभु खुदा आशीषित करें मेरे खुदावन प्रभु उनके परिवारों को ऊपर उठाए मेरे खुदावन परिशुद्धता हालेलुया प्रभु आने वाला आखिरी सप्ताह मेरे खुदा एक बड़ी गवाही का हो सकता है मेरे खुदावन परिशुद्धता आपकी महीने में मेरे खुदा बड़े चमत्कार प्रभु जी हमारे परिवार में आप करें मेरे खुदावन हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन परिशुद्धता आप हमें प्रभु हर एक बात में संभालेंगे प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद प्रभु हम पूछ नहीं हम सारे ठहरेंगे मेरे खुदा हम विश्वास करते हैं परिशुद्धता आपसे कहा मार्ग सत्य जीवन आप है मेरे खुदा हम आपके पीछे चलना चाहते हैं मेरे खुदा प्रभु हमारे जीवनों का उद्धार कर मेरे खुदा हमारे विचारों का उद्धार कर मेरे खुदा हमारे विचार में कभी भी मेरे खुदा नेगेटिविटी ना हो मेरे खुदा हर बात में मेरे खुदा हम आपको धन्यवाद प्रभु हमेशा धन्यवाद का स्वीकार करें मेरे खुदा हर एक सिचुएशन में मेरे खुदा प्रभु हम आपको धन्यवाद पुकारे हमारी निराशा को आशा में बदलने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा हर एक बात में प्रभु असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हम आपका हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आप हमेशा प्रभु हर एक बात में हमें संभालते हैं प्रभु आगे भी प्रभु आप हमें संभालेंगे मेरे खुदा क्रिसमस में प्रभु बच्चों ने सब में प्रभु बहुत से प्रोग्राम रखे हैं मेरे खुदा वो केरल में सब में प्रभु आप हमें आशीषित करना प्रभु जहाँ भी जाए मेरे खुदा प्रभु आदर के समान प्रभु जी हालेलुया आपके नाम को प्रभु ऊपर उठाया जाए मेरे खुदा परिशुद्धता हालेलुया मेरे खुदा प्रभु हम विश्वास करते हैं परिशुद्धता 2026 में प्रभु वो चीजें होंगी जो हमने कभी नहीं देखी मेरे खुदा पिछले सालों से हुई वो 2026 में होगी प्रभु हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा या महीना भी प्रभु हमारे परिवार में मेरे खुदा वो बड़ी गवाहियों को लेके आएगा मेरे खुदा परिशुद्धता बड़े चमत्कारों को लेके आएगा घोषणा करते हैं नाम में मेरे खुदा ये महीना परिशुद्धता नॉर्मल महीना नहीं है गुड महीना है मेरे खुदा हालेलुया प्रभु प्रभु विश्वास करते हैं प्रभु आप हमें उठाने जा रहे हैं विश्वास करते हैं परिशुद्धता आज के दिन प्रभु जी हालेलुया आप हमें उठाएंगे परिशुद्धता हालेलुया धन्यवाद प्रभु हर एक की प्रार्थना परिशुद्धता आप सुनेंगे मेरे खुदा हालेलुया हर एक परिवार को आप उठाएंगे मेरे खुदा हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा यहां पर हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में देता हूं मेरे खुदा परिशुद्धता हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करें यीशु के नाम से मांगता हूं आमीन आइए हम गीत को गाएंगे और हमारी भेंट अर्पण को हम चढ़ाएंगे